नमस्कार। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के वेतन विसंगति के निवारण हेतु पिछली सरकार ने खेमराज चौधरी समिति का गठन किया और इस समिति ने पिछली सरकार के दौरान ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। उसके बावजूद भी वेतन विसंगति का निवारण नहीं हो सका। इस बार बजट सत्र में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ये घोषणा की गई है कि वेतन विसंगति का निवारण करते हुए 1 सितंबर 2024 से वेतन विसंगति जो भी है उनका निवारण करते हुए उसे लागू कर दिया जाएगा समिति की अनुशंसाओं के आधार पर। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि जो मंत्रालय कर्मचारी है उनके वेतन में विसंगति क्या है, किस प्रकार से उनके प्रथम नियुक्ति के बाद में, प्रथम पदोन्नति के बाद में और सेकंड पदोन्नति तक आते आते एक वेतन में विसंगति आ जाती है, वो क्या है, इसे हम आसान सी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मंत्रालय कर्मचारी जिनकी नियुक्ति ग्रेड पे 2400 के अनुसार की जाती है और इनकी नियुक्ति दो अलग कैडर के अनुसार होती है। कुछ मंत्रालय कर्मचारी जिनकी नियुक्ति शासन सचिवालय, आरपीएससी या फिर राज्यपाल सचिवालय या स्टेट स्तर के कार्यालयों में होती है और कुछ कर्मचारी जो मंत्रालय कर्मचारी है जिनकी नियुक्ति अधीनस्थ विभागों में होती है, जैसे जिला स्तर के जो विभाग है, जिला कलेक्टर कार्यालय या फिर जितने भी अन्य विभाग हैं जिनमें जो कर्मचारी नियुक्त होते हैं वो अधीनस्थ विभागों के अंतर्गत आते हैं। अब जब इनकी नियुक्ति की जाती है प्रथम बार, तो ऐसी स्थिति में उनके पद हेतु समान योग्यता निर्धारित की गई है और प्रथम पदोन्नति के समय भी प्रथम जो योग्यता है वो समान रूप से निर्धारित की गई है। उसके बावजूद भी कैसे इनकी प्रथम पदोन्नति के बाद में यानी सेकंड पदोन्नति होती है, इसमें एक विसंगति आते हैं, आइए समझते हैं। यहाँ पर आप इस सिस्टम के माध्यम से समझ सकते हैं कि एक और तो राजस्थान में सचिवालय या राजस्थान लोक सेवा आयोग के मंत्रालय कर्मचारी है और दूसरे है वो अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारी है। ठीक है। अब जैसे इनकी नियुक्ति होती है कनिष्ठ सहायक के रूप में और उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इनका जो पे बैंड है वो 5200 से लेकर 20200 तक है और ग्रेड पे 2400 है। यहाँ पे अधीनस्थ सेवा के जो मंत्रालय कर्मचारी है उनको अगर आप देखोगे तो इनकी भी नियुक्ति कनिष्ठ सहायक के रूप में होती है और इनका जो वेतनमान है यानी कि जो पे बैंड है वो 5200 और 20200 है और ग्रेड पे इनका भी 2400 रुपये है। प्रथम पदोन्नति इनकी वरिष्ठ सहायक के रूप में होती है, इनकी भी वरिष्ठ सहायक के रूप में होती है और समान वेतन पाते हैं यहाँ पर भी। लेकिन जैसे ही दूसरी पदोन्नति होती है तो जो राजस्थान में शासन सचिवालय या राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंतर्गत मंत्रालय कर्मचारी कार्यरत है, उनकी सेकंड पदोन्नति है वो सहायक अनुभागाधिकारी के रूप में होती है और जबकि अधीनस्थ मंत्रालय के उनका नाम होता है सहायक प्रशासनिक अधिकारी के नाम से। अब यहाँ पे शासन सचिवालय में जो कर्मचारी सेकंड पदोन्नति पाता है उसका ग्रेड पे हो जाता है 4200, मतलब 2800 से सीधा 4200 और जो अधीनस्थ सेवा में है उनका ग्रेड पे हो जाता है 2800 से 3600 रुपये। यहाँ पर इनका पे बैंड सेम ही रहता है लेकिन ग्रेड पे है वो चेंज हो जाता है। पे बैंड अगर आप देखोगे तो पे बैंड यहाँ पर भी इनका सेम है 9300 रुपये से लेकर 38,800 रुपये, लेकिन यहाँ पे इनका ग्रेड पे परिवर्तित हो जाता है जिसके कारण इनके बेसिक में 600 रुपये का अंतर आ जाता है। यहाँ पे आप देखोगे कि 600 रुपये का अंतर आ जाएगा। उसके बाद में तीसरा जो प्रमोशन है वो अनुभागाधिकारी राजपत्रित के रूप में होता है। ये जो शासन सचिवालय और आरपीएससी में जो नियुक्त है मंत्रालय कर्मचारी और दूसरे जो अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारी है उनका थर्ड जो प्रमोशन है वो होता है अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, वो भी गजेटेड रहता है। यहाँ पे इनका 4800 हो जाएगा ग्रेड पे जो आरपीएससी और शासन सचिवालय में है और इनका यहाँ पे हो जाता है 4600। यहाँ पर भी इनके जो ग्रेड पे में है वो 600 रुपये का अंतर आ जाता है। ग्रेड पे में 600 का अंतर का मतलब इनके बेसिक में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। उसके बाद में चौथा प्रमोशन है वो सहायक शासन सचिव राजपत्रित अधिकारी है, इनका ग्रेड पे हो जाता है 6600 रुपये और यहाँ पे चौथा जो प्रमोशन है वो हो जाता है प्रशासनिक अधिकारी के रूप में
और इनका जो ग्रेड पे रहता है यहाँ पे 4800 रुपये, और यहाँ तक आते आते 1800 रुपये बेसिक में अंतर आ जाता है। बेसिक नहीं, सॉरी, ग्रेड पे में अंतर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगला जो प्रमोशन है वो शासन उप सचिव, यहाँ पे 7600 रुपये, और उसके बाद में 6000 रुपये। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इनकी नियुक्ति के समय समान योग्यता है, प्रमोशन में भी समान योग्यता है। उसके बावजूद भी जब पहले प्रमोशन के समय भी समान योग्यता और समान ग्रेड पे है, लेकिन सेकंड प्रमोशन के बाद में इनका ग्रेड पे परिवर्तित हो जाता है और बेसिक में भी अंतर आने लगता है। तो ये इसी के चलते समय समय पर मंत्रालय कर्मचारियों की ओर से हड़तालें भी की गई है, सरकार की ओर से इनके कुछ समझौते भी हुए हैं। उसके बावजूद भी अभी तक इनके लिए कोई अच्छा सुझाव या फिर अच्छा जो मार्ग है जो इनके लिए अभी तक नहीं निकाला गया है। हो सकता है कि खेमराज समिति की ओर से इस प्रकार की रिपोर्ट दी गई हो, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जब 1 सितंबर 2024 से इसे लागू किया जाएगा तभी पता चल सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।